वो लड़का जिसके ऊपर ये आरोप लगाता है कि उसने शिवानी का वीडियो लीक कर दिया, वही हरियारी का आयुष, उसकी मम्मी का कमेंट आया, क्योंकि आपने अपने वीडियो में कई बार ये बात बताई है कि मेरी शिवानी से कोई पर्सनल रंजिश है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई इस तरह का ठोस कारण है, जैसे कि पार्लर वाली गीता जी के पास था। यूट्यूबर साथी तो सुना ही रहे हैं, उसके बाद में कमेंट में उन्हें बहुत कुछ जलील होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इस समय सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा मतलब जो है गंदगी फैली हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है कि इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो गंदगी चल रही है, इसके विषय में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। मैं बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार में जो है विश्वास रखता हूँ। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तो मैं इसको काला करके यूट्यूब पर जाऊँ। मतलब मैं दिखावे की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। जिस आदमी से मेरी सोच नहीं मिलती है उससे हाथ मिलाने का भी मैं कोई मतलब नहीं समझता हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का ये ब्लॉग मेरा तकरीबन 4 दिन के बाद आ रहा है, 3 या 4 दिन के बाद। क्या बताऊं, कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन वही बात है कि कुछ मौसम साथ नहीं दे रहा था, कुछ समय नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने 3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाल के आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि मैं जो है किस विषय पर बात करूँगा, और अगर हो सका तो उसी दिन मैं ब्लॉग शूट करूँगा। लेकिन ये हो गया है कि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश के भयंकर आसार हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए, इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं। और मेरे कुछ साथियों ने, मित्रों ने ये पूछा कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही खतरों से खेलना पड़े, लेकिन मुझे आज ब्लॉग शूट करना है। इसीलिए मैं फिर आ गया घर से बाहर। और आप लोग तो जानते हैं कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ या जहाँ पर मेरी दुकान है वो रोड के किनारे है, तो वहाँ पर ब्लॉग शूट हो नहीं पाता। और घर में बच्चे इतना परेशान कर देते हैं कि वहाँ पर भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे 1-2 मित्रों ने जो है मुझे सजेस्ट किया था कि आप घर पर ही ब्लॉग बना लें, लेकिन घर पर ब्लॉग बन नहीं पाता है। क्योंकि एक तो चीज़ें जो हैं सही से बोल नहीं पाते हैं घर पर, क्योंकि मम्मी हैं, पापा हैं, वो कहने लगते पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मोबाइल अगर सामने हो तो वो कुछ करने ही नहीं देंगे। तो साथियों, शाम का वक्त है, 6:30 के लगभग हो चुके हैं और बादल भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊंगा ही। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो ये था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिसमें मुझसे ये कहा गया था कि आप राखी जी को जो है कुछ समझाएं, क्योंकि वही शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रही हैं ज़्यादा। तो साथियों, 3-4 दिन हो गए हैं, हालांकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन ब्लॉग देखता बराबर हूँ सबके। तो मुझे लगता है इन 3-4 दिनों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और राखी जी के भी ब्लॉग आए तो मैंने देखा। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कहा था कि मैं उन्हें समझाऊंगा, तो इस वीडियो में वही बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे समझाने से पहले ही उन्होंने ये चीज़ भांप ली, या उनको ये चीज़ पता चल गई कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उनके पिछले 2 ब्लॉग जो मैंने देखे, तो मुझे लगता है कि अब वो चाहती हैं कि इस तरह से उनकी जो शिवानी की कंट्रोवर्सी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि मैं फिर भी उनसे ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो है आपके पास काफ़ी जो है मैं देखता हूँ गलत कमेंट आते हैं, और काफ़ी जो शिवानी की ऑडियंस है वो आपसे नाराज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी और शिवानी की कोई इतनी ज़्यादा मतलब जो है आपस में बैर हो, या आपस में कोई इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई हो कभी कि जिसकी वजह से आप उनके खिलाफ वीडियो डालें। हालांकि शिवानी तो डालेंगी ही नहीं, लेकिन आप भी उनके खिलाफ डालें। और शिवानी की जो ऑडियंस है वो आपको मतलब जो है गलत कमेंट करे, आपको हेट दे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई इतना ठोस कारण है। क्योंकि आपने अपने वीडियो में कई बार ये बात बताई है कि मेरी शिवानी से कोई पर्सनल रंजिश है ही नहीं। एक बार कभी आप गई थी उनके यहाँ, तब कोई बात हुई थी, तब से आप दोबारा गई भी नहीं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई इस तरह का ठोस कारण है, जैसे कि पार्लर वाली गीता जी के पास था या और किसी के पास है, या जैसे आजकल यूट्यूबर कुछ मिलने जा रहे हैं शिवानी से और फिर जब नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके बाद में आके वो उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गलत वीडियो डाल रहे हैं और जो है बदजबानी कर रहे हैं। और खुद सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यूट्यूबर साथी तो सुना ही रहे हैं, उसके बाद में कमेंट में उन्हें बहुत कुछ जलील होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो आपके पास मुझे लगता है ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जो है जनता की इतनी हेट स्वीकार करें, या आपको जनता इतने गलत कमेंट करे। क्योंकि ये आपकी शिवानी से आप खुद कह चुकी हैं कि मेरी कोई पर्सनल वो है ही नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जो है अगर अपना कंटेंट डालती हैं तब भी आपके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो आप अपना ही कंटेंट दिखाएं और मुद्दे तमाम हैं उन पर बात करें। लेकिन जिस जगह से हमें अगर थोड़ी सी नफरत मिलने लगे और आदमी जो है हमसे घृणा करने लगे, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं पर्सनली आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने ये कहा था मेरे विषय में अपने एक वीडियो में कि मैं जब समझाता हूँ तो मतलब जो है किसी के भी ये बात समझ में आ जाएगी, आदमी चाहे जितना भी ना समझ हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप तो समझदार हैं, तो आपको तो समझाना
मतलब जो है साधारण काम है। मैं आपसे कहूँगा तो आप ज़रूर ये बात मानेंगी कि अब जो है शिवानी के मुद्दे को लेकर आप वीडियो डालिए, लेकिन जिस तरह से और सभी लोग डालते हैं, कुछ ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आए या आपको पसंद ना आए तो आप कह सकती हैं, लेकिन एक जो बैर भाव होता है, लड़ाई वाली जो बात होती है, वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। और पिछले 2 वीडियो मैंने आपके देखे, काफ़ी अच्छे लगे और लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कमेंट में लोग कह रहे हैं कि अब आप अच्छे वीडियो डाल रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें, पुरानी बातें भूल कर और छोड़ कर मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अच्छे कंटेंट डालें। और आपको जनता का प्यार देखिए 2 ही वीडियो में मिलना शुरू हो गया। साथियों, आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, कि डिमांड थी कि मैं राखी जी से जो है इस बात को रखूँ, उन्हें समझाऊँ, तो मैंने उनसे कहा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे वीडियो देखती हैं तो मेरी बात को ज़रूर समझेंगी और आगे से इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगी। और हो सके तो राखी जी कमेंट के जरिए अपना जवाब मुझे ज़रूर दे देना। तो साथियों, एक तो ये मुद्दा था आपका, तो जो मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की और राखी जी से रिक्वेस्ट भी की कि आइंदा वो जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखें और मेरी बात का थोड़ा जो है मान रखें और शिवानी से जो है प्रतिस्पर्धा वाली जो बातें हैं वो ख़त्म कर दें। और एक तो देखिए, लड़ाई होती है किसी के साथ में, बहस होती है, आमने सामने जब आदमी होता है तो किसी से कुछ भी कह ले कोई बात नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया की लड़ाई है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर आदमी को जो है केवल अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें किसी के कहने पर, वो आप अपने लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहे जिसका समर्थन करें, चाहे जिसका विरोध करें, लेकिन मैं अपने वीडियो में शुरू से ये कहता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन उसकी एक जो है मर्यादा होती है, उसको आप ना लांघें, क्योंकि सोशल मीडिया किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं है, इसको सभी चलाते हैं, सभी देखते हैं, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। तो मैंने अपने हर वीडियो में ये कोशिश की और मैंने जिनको भी ये समझाया उनसे यही कहा शुरू से आखिरी तक कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप जिसका चाहें समर्थन करें, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपना जो है समर्थन दें, जो आपको अच्छा ना लगे उसके बारे में आप जो है बिल्कुल बात करें, लेकिन बातें जो हैं वो संयमित भाषा में, अच्छी भाषा में और मर्यादित भाषा में होनी चाहिए। मतलब हम किसी का विरोध भी करें तो इस तरह से करें कि विरोध करने वाले को पता भी लग जाए कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं और उनको कोई बातें खराब भी ना लगें, तब तो ठीक है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा मतलब जो है गंदगी फैली हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है कि इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ और कभी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी की बात संयमित भाषा में अगर कहे तो वो लोगों के ज़्यादा समझ में आती है। और इस तरह की गंदी भाषा का, गाली गलौज का, अपशब्दों का जब प्रयोग होता है तो वो एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं। अगर मैं किसी को 4 गालियाँ दूंगा तो पलट के वो मुझे 8 गालियाँ देगा, ये इस बात की गारंटी है। लेकिन वही अगर मैं अपनी बात उससे इस हिसाब से कहूँ कि उसको मैं कुछ गलत भी ना बोलूँ और उसका विरोध भी करूँ, तो एक बार वो मेरी बात पे ध्यान जरूर देगा और हो सकता है मेरी जो बातें मैं उससे कहूँ तो वो उसका विरोध करे, लेकिन संयमित भाषा में करेगा और देखने वालों को भी कुछ खराब नहीं लगेगा और वो भी अच्छी राय देंगे। होता यह है कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध गालियों का प्रयोग करते हैं तो देखने वाले भी कमेंट भी उसी प्रकार के करते हैं। अगर कोई मेरा सपोर्टर है, अगर मैं किसी को गालियाँ दे रहा हूँ तो वो दूसरे को गालियाँ देगा कमेंट में, अगर उसका कोई सपोर्टर है तो वो मुझे गालियाँ देगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो साथियों, दूसरा आपका ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो गंदगी चल रही है इसके विषय में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा शुरू से ही ये सिद्धांत रहा है कि मैं समझाता उसी व्यक्ति को हूँ जो समझना चाहता है। और इसी क्रम में मैंने देखिए राखी जी को भी समझाया पहले, उसके बाद मैं रानी को भी समझाया था, गीता जी को भी समझाया था, उन्होंने मेरी बात समझी और सबने ये कहा था कि आप अगर कोई भी बात कहेंगे तो हम उसका जो है मान रखेंगे और मेरी हर बात को वो मानने के लिए तैयार भी थी। और ये भी कहा था कि आप मेरे विषय में कुछ भी कह सकते हैं, जो मेरे हित में होगा तो वो चीज़ हम जरूर समझेंगे। तो इन लोगों को समझाया जा सकता था, इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने बात मानी, तो मैं उनको समझा भी सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैं समझ रहा हूँ और आप लोग भी समझ रहे हैं कि मतलब आप लोग तो कह ही रहे हैं कि मैं किनके विषय में बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखिए उनको एक बार केवल अपने वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ कहा भी नहीं था, केवल यही कहा था। वो आपने देखा होगा कि एक बार यही गीता जी के विरुद्ध और राखी जी के विरुद्ध वो एक लड़का था और उसकी वाइफ का नाम भी शिवानी था, वो गलत वीडियो डाल रहा था और बहुत उल्टे सीधे नाम ले रहा था। तो मैंने उसको जो है टारगेट करके ये बात कही थी, उसको भी समझाया था कि भाई तू आदमी होकर ऐसे काम कर रहा है, औरतों के उल्टे सीधे नाम रख रहा है, ये गलत बात है। अगर तुझे किसी का विरोध करना है तो संयमित भाषा में कर ले। और उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि इसमें हमारी कुछ भद्र महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। तो अब इसका इतना गलत अर्थ निकाला गया। मैंने कहा था भद्र महिला, तो भद्र क्या होता है? भद्र का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बुजुर्ग हो गया या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, 70-80 साल का हो गया। भद्र का मतलब ये होता है कि जिसकी हम इज्जत करें, सम्मानित। भद्र का मतलब ये होता है। तो 1-2 कमेंट भी आए किसी दूसरे के वीडियो, मैंने देखा कि वो लोग भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वो कह रहे थे देखिए आपको अभद्र महिला कहा, मतलब कमेंट देखिए कि मैंने कहा अभद्र, उन्होंने उनको उकसाने के लिए कहा कि उन्होंने आपको अभद्र महिला कहा। दूसरी एक चीज़ ये है कि भद्र से मेरा तात्पर्य ये था कि भारत सरकार के नियमानुसार भी अगर आदमी 18 से ऊपर हो जाता है तो फिर वो वयस्क हो जाता है।
और वहाँ पर मेरा तात्पर्य यही था कि वयस्क हैं, सम्मानित हैं, इसीलिए मैंने उनको भद्र करके कहा। लेकिन उन्हें ये बात इतनी ज़्यादा ख़राब लग गई कि उन्होंने मेरी उम्र तक जो है बता डाली कि मैं कितने साल का हूँ या नहीं हूँ। खैर मुझे उस पर कोई चर्चा भी नहीं करनी है कि मुझे कुछ दिखाना ही नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। मैं बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार में जो है विश्वास रखता हूँ। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तो मैं इसको काला करके यूट्यूब पर जाऊँ। मतलब मैं दिखावे की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लग गई और उसके बाद में उन्होंने जो है अपने कुछ वीडियो में मेरे लिए कुछ बोला भी, जबकि मैंने तो कुछ ऐसा गलत कहा भी नहीं था। तो मैंने उसी दिन जो है सोच लिया था कि जिस आदमी से मेरी सोच नहीं मिलती है उससे हाथ मिलाने का भी मैं कोई मतलब नहीं समझता हूँ, और इसीलिए मैंने उनके विषय में कभी भी कोई बात अपने वीडियो में नहीं कही और ना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जैसे मुझसे कह रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको कमेंट करके समझाइए और सभी लोगों को समझाइए कि आप जो है इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ना करें। ये चीज़ें गलत हैं, बच्चे भी देखते हैं और फिर ये चीज़ें इतनी पर्सनल हो जाती हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई से हटकर परिवार के ऊपर आ जाती हैं, बच्चों के ऊपर आ जाती हैं, माँ बाप भाई बहन के ऊपर आ जाती हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। मैं इसका विरोधी ज़रूर हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मैं इस मामले में पढ़ूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं समझा उसी को सकता हूँ जो समझना चाहता है। इसी क्रम में मेरे पास अभी एक कमेंट आया 2-3 दिन पहले, उसमें भी मुझसे ये कहा गया, और वो कमेंट किसका था मैं आप लोगों को बता दूं। वो लड़का जिसके ऊपर ये आरोप लगा था कि उसने शिवानी का वीडियो लीक कर दिया, वही हरियारी का आयुष, उसकी मम्मी का कमेंट आया। मतलब आईडी थी आयुष की मम्मी और उसमें फ़ोटो भी लगी थी और मुझे लगता है वो उनकी रियल आईडी ही थी। मैं नहीं जानता, शायद हो सकता है फेक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपनी मम्मी के साथ में, तो वही थी शायद जो उस डीपी में जो मेरे पास कमेंट आया था उनकी फ़ोटो लगी थी। मुझे लगता है वो वाकई में आयुष की मम्मी ही थी। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप सोशल मीडिया पर अगर इस तरह से आवाज़ उठाते हैं, गलत चीज़ों का जो है विरोध करते हैं, तो आप भी कहिए। तो मैं आयुष की मम्मी से और सभी उन साथियों से ये कहना चाहूँगा जो मुझसे कह रहे हैं कि गलत का विरोध करिए। मैं गलत का विरोध करूँगा, मैं समझाऊँगा भी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती किसी की ज़ुबान को बंद नहीं कर सकता हूँ। सामने अगर आदमी हो, लड़ाई कर रहा हो, तब भी किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती है, बोलने से मना नहीं किया जा सकता अगर आमने-सामने की लड़ाई हो। और ये तो सोशल मीडिया है, लोग अपने-अपने मोबाइल लेकर अपने घरों में, बाहर कहीं भी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उनको बोलने से कैसे रोका जा सकता है? अगर उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? समझाने की कोशिश की, नहीं माने, तो नहीं माने, फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? तो मैं समझा उसी को सकता हूँ जो समझना चाहता है। तो आप सभी साथियों से, साथ में आयुष की मम्मी से भी मेरी ये मतलब विशेष गुजारिश है कि आप लोग खुद ही कमेंट करके उनसे ये चीज़ें कहें, समझाएं। जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे संदे वीडियो बना रहे हैं, तो आप खुद ही उनको कमेंट करके समझाएं कि आप लोग ऐसा ना करें, ये चीज़ें गलत हैं। तो हो सकता है कि जब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो उनको ये बातें समझ में आएंगी। दूसरी एक चीज़, मेरे बहुत से साथी कमेंट करके ये कहते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने गाली दी, इनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने गाली दी। तो कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी गलत हैं। अब आप अगर कहेंगे मुझसे कि मैं उनसे कुछ कहूँ, उनसे कुछ कहूँ, तो ये भी एक लड़ाई लड़ने वाली बात हो गई। तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सोशल मीडिया पर वीडियो सबके देखते हैं और हमें जो है पता है कौन क्या कर रहा है, तो हम अपने हिसाब से उनको समझा देंगे और समझाते भी हैं। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, केवल कह सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है साथियों कि आप लोगों के अंदर जितना पावर है, कमेंट करने वाले लोगों के अंदर, ऑडियंस के अंदर, मतलब एक आदमी के समझाने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन यही जब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे उनके वीडियो पे, तो मुझे नहीं लगता है, अरे पूछते पूछते तो पत्थर भी भगवान हो जाता है, कहा जाता है, तो वो तो फिर इंसान है, उनकी ज़रूर समझ में आएगा। तो आप लोग उनको ही कमेंट करके ये चीज़ें समझाएँ। तो साथियों, ये जो 2 टॉपिक थे कि मुझे राखी जी से कुछ कहना था, उसके बाद में इस विषय पर बात करनी थी कि सोशल मीडिया पर ये जो चल रहा है, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, अश्लील कंटेंट हो गया है बिल्कुल एक तरीके से, तो इसको जो है बंद किया जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और वो मेरा अगर वीडियो देखें तो मैं एक बार फिर उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह से आप किसी का विरोध या समर्थन ना करें। विरोध समर्थन ज़रूर करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो साथियों, आज 4 दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है और बहुत ही जल्दी शूट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें छूट भी रही हैं क्योंकि जल्दी में नहीं याद आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को शामिल करूँ और आप लोगों को जो है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज के वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और उसके बाद में हाइप जो है वो भी देना ना भूलें। इससे आपके भाई का वीडियो हो सकता है ट्रेंडिंग में आ जाए, क्योंकि यूट्यूब ने एक हाइप का फीचर शुरू किया है जिसमें हम लोगों को पॉइंट मिलते हैं, और छोटे और स्मॉल क्रिएटर जो हैं उनके वीडियो भी ट्रेंडिंग में आने का एक मौका मिल सकता है उनको। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आप लोग जानकारी जरूर दें कमेंट करके। बाकी मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।